हिमाचल में भारी तबाही। शिमला के रामपुर मंडी और कुल्लू में फटे बादल, 50 लोग लापता, 2 के शव बरामद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी। उन्होंने लोगों से नदी नालों से दूर रहने का आग्रह भी किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होम गार्ड और फायर सर्विसेज की टीमें राहत, खोज और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं अधिकारियों से संपर्क में हूं और राहत व बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सुबह ही गृह मंत्री से भी बात हुई और उन्होंने मदद का पूरा आश्वासन दिया है। कल सुबह कल सुबह से प्रदेश में अत्यधिक बारिश हो रही थी और आज सुबह 4:40 के करीब क्लाउड बस्ट हुए। मंडी जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बस्ट हुआ। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहाँ क्लाउड बस्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है। सुबह से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर तकरीबन 7 बजे से लगातार मेरे संपर्क में है। अभी हमारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश सुबह रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफ़ी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है और अभी अगले 36 घंटे में यह और अधिक बारिश होने की संभावना है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जो हमारी लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो नदी नालों के किनारे नहीं जाएं और जहां भी नदी नालों में क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए, अभी अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। इस दृष्टि से हमने सारी जगह डिप्टी कमिश्नरों को एडवाइजरी जारी कर दी है। सर, बांध से पानी वगैरह छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो भी हमारी एयरफोर्स की जो सेना है उसको हमने तैयार रहने के लिए कहा है, एयरफोर्स को भी तैयार रहने के लिए कहा है और अभी अधिकारियों की बैठक में सभी अधिकारी चीफ सेक्रेटरी जी के नेतृत्व में बैठकर इसका जायजा ले रहे हैं। मैं और रेवेन्यू मिनिस्टर साइट पर विजिट करने के लिए जैसे ही मौसम खुलता है हम इसमें साइट पर मैं खुद भी जा रहा हूँ। सर, केंद्र सरकार नुकसान किन इलाकों में बता रहे हैं आप? जो तीनों घटनाएं उसमें 50 मिसिंग है या रामपुर? अभी रामपुर की एक घटना में 35 लोग मिसिंग है, मंडी में 9 लोग में मिसिंग है जिसमें 2 डेड बॉडीज रिकवर हो गई है और तीसरी जगह से भी अभी एक व्यक्ति के मिसिंग होने की खबर आई है। तो निश्चित रूप से अभी जैसे जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स आती रहेगी तो उसके बाद आपको पूरी इसकी जानकारी देते रहेंगे। सर, खबर आ रही मलाना डैम पूरा वॉश आउट हो गया है। नहीं, ऐसा देखिए, मलाना डैम वॉश आउट नहीं हुआ है। जब क्लाउड बस्ट होता है तो बहुत अत्यधिक पानी आ जाता है, ओवरफ्लो भी होता है और कुछ तटबंध जो होते हैं थोड़ा सा उसका नुकसान जरूर होता है, तो ऐसा कहना गलत है।
सर ये नदी नालों के आसपास लोगों का बसना, क्योंकि रामपुर पारछू के वक्त में भी 2004 के मौके पर यह हुआ था कि लोग इन इलाकों में बस जाते हैं, क्या सरकार इसको लेकर कोई सख्त निर्णय लेगी? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ आपको, पिछली बार भी हमने सख्त निर्णय लिया था। क्लाउड बस्ट जो होता है, अब जो क्लाउड बस्ट निरमंड और रामपुर के पास हुआ है, ये कोई नदी नालों के पास नहीं हुआ। ये क्लाउड बस्ट जो हुआ ये किसी एक श्रीखंड के पास हुआ है, नाले के पास नहीं हुआ है। फिर वो पानी जब बहता है उसके साथ डेब्रिस बहुत ज़्यादा आता है, तो जो नदी नाले किनारे किसी ने पुराना घर बनाया हुआ, जब क्लाउड बस्ट की घटनाएं कम होती थी तो वो बह जाते हैं, कोई उम्मीद नहीं रखती है। लेकिन क्लाउड बस्ट से पिछले कुछ सालों से बहुत अधिक घटनाएं हुई है। हमने इसके भी दिशा निर्देश दिए कि इसका भी पूरी तरह अध्ययन होना चाहिए। आप स्पॉट पे जा रहे हैं सर? मैं अभी सीधा स्पॉट के लिए ही निकल रहा हूँ। मैं और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी अभी हम सीधे ही स्पॉट पर निकल रहे हैं। सर, केंद्र सरकार से पिछले साल भी पूरी राशि नहीं मिल सकी थी, इस बार आपको क्या उम्मीद है? नहीं, हम तो केंद्र सरकार से ये आग्रह करेंगे कि आपदा के बाद जो राहत राशि हमें मिलनी है, जिसे हम PDA कहते हैं, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कहते हैं, वो जल्दी ही हमें आश्वासन मिला है कि केंद्र सरकार से मिलेगी। और अभी होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अभी जो आपदा आई है इसके लिए आपको जो भी ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें सुविधाएं हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बातचीत हुई है, उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि हमने NDRF की 2 टीमों को भी और भेजने की अनुमति दी है। मेरी प्रदेश के जो हमारे नेता JP नड्डा जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी मेरी बात हुई सुबह। उन्होंने भी 2 बार फ़ोन करके पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। मैंने उन सब से यही कहा है कि हमें आपदा में जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता के लिए आप हमारी मदद कीजिए और तुरंत प्रभाव से ये सहायता देने की बात कीजिए। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से बात हुई है। मुझे राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि उनसे भी मेरी बात हुई है। प्रियंका गांधी जी से भी मेरी बात हुई है, सभी से मेरी बात हुई है और सभी ने खुद फ़ोन करके मुझसे पूछा है। हमने कहा कि प्रदेश की जो अभी स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन जान माल का भी नुकसान हुआ है और प्रदेश की सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। मनाली जो है, मनाली पूरे देश से कट चुका है। कुल्लू तक आवाजाही में भी प्रभाव, आवाजाही में भी जो रुकावटें पैदा हुई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा सभी प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि वो इस समय नदी नालों के पास ना जाकर हम नदी नालों से दूर रहें, यही मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। और हम इस चुनौती को युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। पूरे मंत्री परिषद के मंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और सभी प्रकार से हम लोग इस चुनौती का सामना कर रहे हैं।